हाँ जी, अमेज़न एफबीए बेसिक इन्फॉर्मेशन। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है कि आप तक की इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अमेज़न हमारे लिए इस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है और हमारे लिए क्या हम इस पे बिज़नेस कर सकते हैं और क्या हम इसमें कामयाब बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम सैयद इमरान अकबर है। मैं 98 से इटली में मुकीम हूँ और कई कारोबार का मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद यहाँ पे किए हुए हैं। लेकिन सारे का जो है वो ज़िक्र है वो तो मैं नहीं कर सकता, मगर लास्ट जो भी मैं एक्टिव जिसमें हूँ वो है ट्रांसपोर्ट कंपनी। जैसे सब जानते हैं कि जिस भी कारोबार को करने हैं उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इतने कारोबार करने के बावजूद जब से मैंने ये अमेज़न पे अपना कारोबार शुरू किया है, अपना बिजनेस अप्लाई किया है, यकीन माने कि मैं जितने भी पिछले 20 साल के मेरे कारोबार हैं उनको मैं भूल गया हूँ, हर लिहाज से। ठीक है, इसकी कंफर्टेबल जो हमारे साथ है उसको अगर शेयर करूँ, और इसकी मार्केट कितनी बड़ी है अगर उसको शेयर करूँ, और इस पे कितने समय लेके कितने ही ज़्यादा हमारे पास जो है ना दरवाजे खुलते हैं इस काम को करने के लिए और इस पे कामयाब बिजनेस बनाने के लिए। तो मेन ये था कि मेरे काफ़ी दोस्त जो है ना मुझसे अक्सर इस चीज़ की डिटेल में बात करते रहते हैं कि हमें कोई कारोबार बताएं, कोई ऐसा सिलसिला कुछ जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें और अपने बिजनेस को जो है ना वो बेहतर बना सकें। तो यकीन माने कि इस बिजनेस में और इस काम में मैंने काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, लास्ट टाइम से अभी तक मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की, जिसमें मुझे ये सामने आया कि कोई भी बंदा इसको जो है ना इस काम को कर सकता है। और ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं किया जाता। ठीक है, इसको एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं और फिर इसको फिर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। सबसे मज़े की जो बात ये है कि हेडिंग अटेंशन जो है ना वो आप अपने घर में बैठे हैं, उधर से ही आपने इसको सारा जो है ना चलाना है। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन। तो इसी वजह से देखते हैं कि हमें अमेज़न पे क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम प्रॉपर अपना बिजनेस जो है ना वो रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चार चीज़ों में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अमेज़न एफबीए क्या है, अमेज़न एफबीए या ऑफलाइन जो स्टोर वगैरह खुलते हैं वो क्या होते हैं उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। पांच इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है इस काम को करने के जो होंगे, और वो किस तरह इन मैनेज किए जाते हैं, और किस उनकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि काफ़ी इसमें सिलसिला बताने का होता है, मगर यह है कि जिस तरह एक बेस चीज़ की पता ना हो तो फिर उस उनके बारे में बात करने का फिर जो है ना वो मज़ा नहीं आता। इसलिए ये जो तीन चार स्टेप है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर देखेंगे कि क्या अमेज़ोन पे हम सब काम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले अमेज़ोन एफबीए। एफबीए का मेन मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ये एक लॉजिस्टिक सिस्टम है अमेज़न का जो उसने पूरी दुनिया में इस वक्त एम्प्लॉय किया हुआ है। और इससे हमारी हेडिंग जो एज ए सेलर या जो भी हम स्टोर इसके ऊपर बनाएंगे या चलते हैं तो उसमें हमें किसी भी चीज़ की अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक स्टोर ओपन करने के बाद जो अपना सामान है उसको अमेज़न की मैगज़ीन तक पहुंचाते हैं, और अमेज़न की मैगज़ीन जो है उसको इतने अच्छे सिस्टम से लॉजिस्टिक करती है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ उसको जो है ना हैंडल कर रही है कि हम हैरान रह जाएं कि कितना उसका अच्छा सिस्टम है। और यही वो वजह है कि जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें अमेज़न पे काम करने में बेनिफिट ही बेनिफिट है, और हम इस बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हैं और इसमें अपनी कामयाबी और विनिंग लाइफ बना सकते हैं। कस्टमर का इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि हमारे तक चीज़ जो है अच्छी जो है वो पहुँचे और टाइम पर पहुँचे। और जब अमेज़न इन चीज़ों को सब डिटेल में लेता है तो हमारे लिए ये फ़ायदा बनता है कि हम जो है उस सामान को एक दफ़ा जब मैगज़ीन में भेज दिया तो अमेज़न उसको डिलीवर करने तक सारे का सारा सिलसिला जो है वो अमेज़न खुद करता है।
ठीक है। हत्ता कि हमें वो जो सामान हम किसी भी मैन्युफैक्चर या सप्लायर से ख़रीदते हैं तो उसको हमने घर में भी नहीं लेकर आना, ना ही कोई अपनी किसी मैगज़ीन में पहले उसको जो है ना स्टॉक करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली वहीं से सामान जो है वो अमेज़न की मैगज़ीन में चला जाता है और फिर मैगज़ीन जो है उसको मैनेज करती है, यहाँ तक कि जब ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो उनको फिर डिलीवर करती है हमारे कस्टमर तक। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं 4 लफ्ज़ों में और कम टाइम में मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ और इस बिज़नेस को करने के लिए एक नया दरवाज़ा जो है हमारे लिए जो खुला है उसमें हम सब इसमें फ़ायदा उठा सकें। देखें, अमेज़न ऑनलाइन एक ई-कॉमर्स का एक हिस्सा है और ये दुनिया का बहुत बड़ा स्टोर है। इसकी और ऑफ़लाइन स्टोर की जो है ना मैं आपको थोड़ी-सी कंपैरिज़न बताता हूँ। देखें, जब भी हमने कोई ऑफ़लाइन दुकान खोलनी है, एक मिसाल के तौर पे बंदे ने एक दुकान देखी है, कहता है कि मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, तो उसको पहले तो वो स्टोर लेना पड़ता है। उसका जो आप किराया है वो आपने देना है, ठीक है? और उसके जो अखराजात हैं उसको बनाने के आपने वो करने हैं। उसके बाद आपने उसको फिर डेकोरेट करना है। तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए। ये भी बड़ी एक मेन वजह है अमेज़न पे काम करने की। एक बड़ी बेनिफिटेड चीज़ है कि आप अगर अपना स्टोर खोलते हैं तो उसमें कम से कम 50-60 प्रोडक्ट तो हों, क्योंकि अगर एक बंदा आता है तो उसने एक प्रोडक्ट लेकर तो नहीं जाना, ठीक है? ये सारे अखराजात सारे काम करने के बाद जब आप इस पॉइंट पे आते हैं तो आपको उसको भरना पड़ता है, ठीक है? उसमें अपना माल डालना पड़ता है, ठीक है? उसकी ये चीज़ जब सामने आएगी तो अमेज़न के साथ क्या इसकी कंपटीशन है कि हमें ये ऑनलाइन स्टोर जो सेलर अकाउंट है अमेज़न का, इसकी मंथली कॉस्ट जो है वो है 39 यूरो या डॉलर, जो भी आप कह सकते हैं। और उसके साथ फिर इसकी फीसिस हैं, लॉजिस्टिक की फीसिस हैं, डिलीवर की, वो साथ साथ चलती हैं, वो मैनेज की जाती हैं और उनमें हमें इतनी कोई परेशानी या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है, मैनेज की जा सकती हैं। अच्छा, तो जब अमेज़न पे आप इस स्टोर को खोलते हैं तो दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्टोर को, उसको डिस्प्ले करें और उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है? इस वजह से, क्योंकि अमेज़न पे ये जो सिलसिला कारोबार का है उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट से 10 तक हों तो आप सेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हो तो नहीं। आप फर्स्ट स्टेप लें, एक प्रोडक्ट से शुरू करें। ऑफलाइन में ये चीज़ हमें पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। आगे देखते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, देखें अमेज़न का एक जो सिलसिला है वो हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो समझने के एक बहुत बड़ी मार्केट जो हमें उसने दे दी है, वो किस तरह दी है कि आपकी अगर एक ऑफलाइन दुकान है तो हो सकता है वो एक सिटी में है, वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा कारोबार आप जितना कर रहे हैं उसको कितना ज़्यादा कर सकेंगे, एक हद तक कर सकते हैं। फिर उसमें सुबह आप जब स्टार्ट करते हैं 7-8 या 9 या 10 बजे कोई दुकान खुलती है तो शाम को उसको आपने बंद करके घर आ जाना है। लेकिन अमेज़न पे ये चीज़ नहीं है। अमेज़न पे हमें 24 घंटे, सातों दिन, पूरा महीना, पूरा साल चल रही है, आपका स्टोर चल रहा है, उस पे कोई ना कोई बंदा खरीदो फरोख्त कर रहा है और इसको कोई भी इस लिमिट से हमें क्रॉस नहीं कर सकता कि इस वक्त अगर रात के 10 बजे हैं, अगर सुबह के 11 बजे हैं, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप ऑनलाइन बैठे हैं, आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, अपना सारा कारोबार, अपना सारा बिजनेस आप जो है ना उस पर बैठ के मैनेज कर रहे हैं। और सिर्फ एक लिमिटेड सिटी में नहीं, देखें, एक शहर में एक दुकान खोलना एक बहुत बड़ी बात है। आप पूरे मुल्क में नहीं, पूरे यूरोप के क्या पूरी दुनिया में इसको जो है ना अपने बिजनेस को जो है बढ़ा सकते हैं। किस तरह? देखें, यूरोप में अगर आप इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मन, जहाँ से बिलीव करते हैं वहाँ से अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं अमेज़न पे। अमेज़न पे काम स्टार्ट करने के बाद पूरे यूरोप में आप काम करें, जिस जिस जगह पर उसकी मार्केट प्लेसेस हैं उन पे काम करें, ठीक है? वो आपको सब कुछ अवेलेबल मिलता है।
तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पे प्लान करके अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये एक जर्नली सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यूरोप में बैठे हुए हमारे पास 8 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे अमेज़न बैठा हुआ है, और उसने तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है ना अपनी वेयर हाउस, जिसे फुलफिलमेंट लोकेशंस कहते हैं, उसने खोली हुई हैं। पूरी दुनिया में 175 से ज़्यादा हैं, मगर यूरोप में तकरीबन 40, जो कि बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कारोबार में कामयाब होने के लिए, बिजनेस को अप्लाई करने के लिए, कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा स्टोर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। ये एक रेवेन्यू यूरोप का जो है 2011 से 2020 तक का है, मिलियन यूरोज में है। ये देखें 2011 में तकरीबन 10 मिलियन को छू गया था, और आप स्टेप बाय स्टेप देखें 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 20 तक ये 44 मिलियन यूरोस पे चला गया। इसमें जो अभी समझ लें 2 मार्केटें अभी नई खुली हैं मार्केट प्लेसेस, वो इसमें ऐड नहीं है। 2021 में देखेंगे कि इसने किस रेवेन्यू को टच किया है। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि हमारी सोच हैरान हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने कारोबार में, अपने सिलसिले में तकरीबन 20 साल की ज़िंदगी में जितना कारोबार इटली में किया है, जितनी मैंने मेहनत की है, उसका सारे का सारा एक साइड पे रखूं, और जो मैंने इस काम में हासिल किया है वो एक साइड पे रखूं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अमेज़न हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता, और इस पे हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ा स्टोर है, जहाँ से हम घर में बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आज दुनिया का हर बंदा अमेज़न छोड़ के ऑनलाइन से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद रहा है, लेकिन अमेज़न ने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया हुआ है, और आने वाले हर एक माह के बाद एक साल तक इसकी तरक्की के जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में नज़र भी आ रहे हैं और नज़र आते जाएंगे। और हम इस पोजीशन में हैं कि हम आज इसको चूज़ कर सकते हैं, हम इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। इस बिज़नेस को हम अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि कौन से ये प्रोसेस होते हैं जिससे हमें फिर अपना स्टोर जो है वो हम बासानी चला सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो सिलसिला है उसमें ये है कि प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अ, समझ लें कि पहला स्टेप जो है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी है। हम अपनी मनपसंद प्रोडक्ट जो है ना, जो मेरी पहले दिल में आई या कोई भी मेरे जेहन में चल रही है, तो मैं उसको उठा के तो अमेज़न के स्टोर पर सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक स्ट्रेटजी और इसको मैथमेटिक कैलकुलेट करके जो है चलना बहुत ज़रूरी है। हम अमेज़न की सेल्स करने के लिए हमको प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ती है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से सर्च करनी पड़ती है। प्रोफेशनल तरीके क्या हैं कि अमेज़न ने अपने एल्गोरिथम के साथ कुछ टूल्स जो है ना वो अटैच किए हुए हैं। वो टूल्स हम यूज़ करते हैं किस बेस पे, कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले अच्छी कैटेगरी में हो, अच्छी कैटेगरी के साथ उसकी अच्छी खासी डिमांड हो, और उसका हाई कंपटीशन ना हो। हमें इन चीज़ों को बेस बना के अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ती है। वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स बड़े फेमस अमेज़न पे काम करने के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, उनमें अमेज़न का अपना अमेज़न स्काउट है, जंगल स्काउट है, हीलियम 10, और ज़बरदस्त टूल है हीलियम 10, ई ग्रो है, और भी एचेतेरा एचेतेरा, जिनकी मदद से हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि मार्केट में डिमांडेड है, और वो हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट जो है ना साबित हो। ये एक प्रोसेस बहुत अच्छा और स्ट्रेटेजिक है, जिससे हमें इस रिजल्ट पर पहुंचना होता है कि ये प्रोडक्ट हमारी मार्केट में चलेगी और बहुत से लोग इसको जो है ना खरीदेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो है सोर्सिंग का, कि हमें जब प्रोडक्ट्स टूल हंट करके देते हैं तो अपने स्टोर पे सेल करने के लिए किसी ना किसी से तो ज़ाहिर है बनवानी पड़ेगी, और दूसरे भी उसको सेल कर रहे हैं तो उनसे अच्छी भी बनवानी पड़ती है।
उसको फिर स्टडी करते हैं कि मेरे और दूसरों के बेचने में कुछ ना कुछ अच्छा हो, क्वालिटी वाइज बेहतरी आए, और वो प्रोडक्ट लुक लाइक जो है बहुत अच्छी हो। और हम उस प्रोडक्ट को अक्सर, यहाँ से लोग जो है वो चाइना से बनवा रहे हैं, दूसरी मार्केटें भी हैं वहाँ से भी बनवाया जा सकता है, लेकिन चाइना में ये है कि 10-10 मैन्युफैक्चर बैठे हुए हैं, सप्लायर बैठे हुए हैं कि एक चीज़ आपने ढूंढी है और उसके साथ आपने बात की तो वो आपको प्रोडक्ट बना कर देना शुरू कर देते हैं। तो इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार और स्ट्रेटजी होती है जो कि हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। नेक्स्ट इसमें तीसरी जो बात आती है वो आती है शिपमेंट की। एक दफ़ा जब प्रोडक्ट हमने सोर्स कर ली, अपने मैन्युफैक्चर से, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मेरे लिए 2000 पीस ये बना दो और मैंने अमेज़ोन पे इनको सेल करना है, वो मैं लो प्राइस में उसके साथ अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वो मेरे लिए वो तैयार करता है कस्टमाइजेशन के साथ, और फिर मैं अमेज़ोन पे उसको हाई प्राइस में सेल करके अपना बेनिफिट लेता हूँ और अपना बिजनेस जो है उसको रन करता हूँ। शिपमेंट में क्या है कि उसमें हमें जो बिजनेस, वर्ल्ड बिजनेस के इनको टर्म्स हैं उनको यूज़ करके वहाँ से, जिस भी जगह से, ये नहीं कि सिर्फ चीना से, जहाँ से भी हम वो प्रोडक्ट जो है तैयार करवाते हैं उसको हमने अमेज़ोन की मैगजीन तक पहुँचाना होता है, शिप करवाना होता है, ठीक है। तो उनके इनको टाइम्स होते हैं जिससे कोरियर करवा के, डिलीवरी करवा के वो अमेज़ोन तक जो है ना पहुंचाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक मुमकिन है, समझ आ रही? ये यकीनन एक जनरली नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन है। मैं अपनी समझ लें बुनियादी तजर्बे पे ये सारा, और जितनी मैंने एजुकेशन हासिल की है इस काम में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना तजर्बा है, उस लिहाज से शॉर्टेड आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक ही है। लिस्टिंग क्या है? जैसे आप एक दुकान को डेकोरेट करते हैं, शुरू में हमने बात की कि एक दुकान को आपने डेकोरेट करना है, उसको बनाना है, खूबसूरत बनाना है। जब कोई कस्टमर उसको देखता है तो बाहर से उसको देख के उसका दिल करे कि वो अंदर आए और उसको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है तो वो खरीद लेता है। लेकिन जाहिर है ये एक ऑनलाइन सिस्टम है और अमेज़ोन की लिस्टिंग जो है वो भी हमें स्क्रीन पे शो होती होगी। हमारे लिए वही टूल्स यूज़ करके जो कि लिस्ट करेंगे, हम उसमें कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, वो कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे हमारी प्रोडक्ट को कोई अगर सर्च करता है तो वो जल्दी सामने आए और वो उसको डिस्प्ले देखे, और उसको जब देखे तो उसमें जो मेन इफेक्ट है वो है आपकी फ़ोटोज़ का। वो फ़ोटोज़ आपकी प्रोफेशनल्स होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि जब बंदा कोई एक दफ़ा आपकी वो डिस्प्ले को ओपन करे, फ़ोटो देखे, तो उसके दिल को भा जाए। सबसे मेन अफेक्ट, और समझ लें कि ऑनलाइन जो आम दुकान पे हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसको ट्राई भी कर लेते हैं, सब कुछ हमारे सामने, उसका रंग हमारे सामने होता है, उसकी क्वालिटी हमारे सामने होती है। मगर अमेज़ोन पे या ऑनलाइन ये है कि जो फ़ोटो इस चीज़ की सारी इफेक्टेड जो है ना, वो बंदे को इम्प्रेस करे, और वो फ़ोटो आपको जब लगाएं तो बंदे को पहली ही जब आंख उसके ऊपर पड़े तो वो कहे वाह भाई भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए भाई अच्छी लग रही है। वो फोटोज़ जो होती हैं वो प्रोफेशनल तरीके से बनवाई जाती हैं और वो बनती हैं जिससे अमेज़ोन पे उनको डिस्प्ले किया जाता है। हमारे डिस्प्ले में उन फोटोज़ का बहुत बड़ा किरदार होता है। उसके साथ फिर हमने क्या करना होता है, हमने एक जो नाम, जो कीवर्ड के साथ उसको देना होता है, वही जो टूल्स मैं जिनकी बात आपके साथ पहले कर रहा था, हीलियम 10, अमेज़न स्काउट, जंगल स्काउट, इनकी मदद से हम वो सारी प्रोडक्ट की जो अच्छाई है, जो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उसमें ऐड करनी होती हैं, उन टूल्स के थ्रू करते हैं कि हमें मार्केट में कोई भी बंदा जो है ना वो पीछे ना रह जाए, आगे बढ़े और उसको डिस्प्ले करें। इसको लिस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उसको रैंक करने का तरीका। जब एक दफ़ा हम हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है तो हमें अपनी सेल बनाने के लिए समझ लें कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ उसको रैंक करना होता है, जिसमें हमारे पास गूगल एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, और गिव अवे, और प्लस इसमें यह है कि अमेज़न खुद अपनी जो है ना
पब्लिसिटी करने की इजाज़त देता है, जिसे हम पे पर क्लिक बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के आपका स्टोर तैयार हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे तीसरे चौथे, या एक प्रोडक्ट से आप 10 प्रोडक्ट लगाना चाहें, 15 लगाना चाहें, आप पे डिपेंड है कितना बिजनेस आप इसमें करना चाहते हैं। क्यों नहीं, अमेजोन सबके लिए है। खास तौर पे मेरा ये मकसद इस वीडियो के बनाने का ये है कि हमारे जो यूरोप में कम्युनिटी जो आबाद है, इसको एक तरीका जिस स्टेप बाय स्टेप बताया जाए अमेजोन पे, हम इसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है उसको हम रन कर सकते हैं। अमेजोन लाइव टीम जो कि मेरी और हमारी इस टीम का जो सारा तरीक़ेकार है वो एक एक्सपीरियंस है। इसमें देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये आपको शेयर करता हूँ कि मैंने शुरू में जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं इधर उधर से वीडियोस देखनी शुरू की। कभी कोई वीडियो पकड़ लेनी, कभी कोई वीडियो पकड़ लेनी, कभी किसी से कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलनी। वो सारी बातों का निचोड़ ये निकला कि मेरा सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद हुआ। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं और इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि ये स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, तो हमने एक स्टार्टअप लिया है कि लाइव ऑनलाइन कोर्सेज करवाएं। ये नहीं कि एक वीडियो है पकड़ ली तो उसको फिर देख लिया, पता नहीं उसका मुंह किधर है, उसका सर किधर है। नहीं, हमारी टीम जो है वो इस चीज़ की एक्सपर्ट है, मुकम्मल एजुकेटेड है। ए टू जेड इस स्टेप बाय स्टेप हर अमेजोन पे काम करने के लिए जिसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें उस एक्सपीरियंस के साथ, एजुकेटेड होने के साथ आपके बिजनेस को कामयाब बना सकती है। ऑनलाइन लाइव कोर्स जो है वो इस तरह है कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उसमें शेड्यूल में हमारा एक कोर्स तय होता है। उस बंदे के साथ हमारा जो है एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे हमने उसको फिर स्टेप बाय स्टेप अमेजोन का काम जो है ना वो सिखाना है। तो यकीनी तौर पे ये बंदे के पास अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पे डिपेंड है। हमारी कोशिश यही है जो इस चीज़ को करने की कि हम बंदे तक वो चीज़ लेकर जाएं और उसको इस चीज़ की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, जो करने का तरीका है, इसमें कामयाब होने का जो तरीका है वो बताएं। हर लिहाज से इसमें बिजनेस किया जाता है और इस बिजनेस का हमें 100% फ़ायदा है। यकीन करें कि जब से इस चीज़ का मेरे सामने आई है तो मैंने इसको मुकम्मल एनालिसिस किया है, तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है इसने। मैं अभी अगर इसमें आपको बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि 1 घंटा भी मैं आपको बताता रहूं। ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करके अपना नाम और सरनेम अपना जो है ना वो अपना लिखें। हमारा जो टीम मैनेजमेंट करने का तरीका है वो ये है कि हमारा टीम मेंबर आपसे रब्ता करेगा, आप उसके साथ डिटेल्स में बात कर सकते हैं। जो कोई सवाल है आपके वो आप सवाल कर सकते हैं। मैं किस तरह करूँगा, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये एबिलिटी है मेरे पास। अक्सर सवाल ये होता है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। नहीं, देखें, सब लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मुमकिन है टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। इतना ही सा तो काम है। ज़रूरी इसमें कोई आइंस्टाइन होना नहीं है। हर काम, हर कारोबार को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल, मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। और उसको इस बेस पे कर सकते हैं कि हम जो दुनिया आज इस अमेज़न से लाखों, पता नहीं कितने कितने कमा रही है, तो अगर हमारे दरवाजे तक आया है, वो दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि हाँ भाई तुम भी इसको कर सकते हो, तो उसमें हमारी टीम मुकम्मल तौर पे यूरोप लेवल पे एक्सपर्ट है। और किस तरह इस यूरोप के समझ लें, अगर आप कहते हैं जी मैं इटली में मुकीम हूँ, फ्रांस में, तो मैं जर्मन में कैसे काम करूँगा? एक छोटा सा सवाल है, आप फिक्र मत करें। अमेजोन के लॉजिस्टिक सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है, आप फिक्र मत करें। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में इसकी सारी इंफॉर्मेशन और बेसिक कामयाबी और आपकी मेहनत पे डिपेंड है। हमारी नॉलेज से आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो यही है। और यकीन करें, इस काम को करने के लिए आपके पास इसकी तालीम, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका ABCDEFG स्टेप जो है उस लिहाज से चलना पड़ेगा। ठीक है, अंधा तीर नहीं मार सकते।
कि भाई ये कर दिया है तो वो अभी तो चल नहीं रहा, नहीं, उसकी सारी एक थ्योरी है, एक स्ट्रेटजी है इस मार्केट की, और उसको करने के लिए एक्सपर्ट बंदों की ज़रूरत होती है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपके साथ इस कोर्स के साथ साथ आपको बताएंगे भाई अभी आप ये करें, करना आपने है कामयाब आपने होना है, उसमें सिलसिला आपका होगा। आप देखें, एक प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, दो लगाना चाहते हैं, कोई कहता है मैंने सिर्फ इटली में करना है, कोई कहता है मैंने सिर्फ फ्रांस में करना है, मैंने सिर्फ स्पेन, आपकी मर्जी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को एक और शक्ल देना चाहते हैं, और मज़े की बात, आप घर बैठे हैं, लैपटॉप आपके सामने, ऑनलाइन आप घर बैठे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, दुनिया इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है और हमें भी इसमें इस फ़ायदा उठाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना, यकीन करें, ये 1995 में स्टार्ट हुआ, आज तक इसका कितना टाइम गुजरा है। जेफ बेजोस ने जो शुरू किया एक गैरेज से, आज उसको उसने पूरी दुनिया में एक गैरेज अपना बना दिया है, और आने वाले टाइम में भी उसकी यही कोशिश और यही है कि पूरी दुनिया में डोमिनेट करे। तो अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे पहले वीडियो बंद करूं, मैं ये बता दूं कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आपके लिए इसमें अपलोड होंगी वो मुकम्मल भरी हुई इंफॉर्मेशन की होंगी और हर तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अल्लाह हाफिज़।